नजीब मुल्ला ने मुंब्रा में टीएमसी स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए की निधि लेकर आए किया पूरा स्कूल का निरीक्षण और पत्रकार से जरूरत है सबसे राय मशवरा किए करके काम होगा, ये हमने ऐलान किया था। और उसकी पहले से हमारे रीत रिवाज शुरुआत है, क्योंकि हमने कहा था कि आप ठेकेदार तय नहीं करेगा कौन सा काम होगा इस हल्के में, अब आवाम तय करेगी, जो उसके इंटरेस्टेड पार्टीज है वो तय करेंगे। आज सुबह हमने स्टेडियम में दौरा किया, स्टेडियम की खस्ती हालत देखी, उसके बाद में बैडमिंटन कोर्ट देखा, उसकी खस्ती हालत देखी, स्विमिंग पूल देखा। बहुत शर्म की बात है कि कॉरपोरेशन ने करोड़ों रुपया खर्चा किया था। सिर्फ आप कॉरपोरेशन के ऊपर इल्जाम नहीं देना है, जो हुकुमशाही के तौर में जो कौसा मुमरा का नुकसान हुआ है आज हमारे नजर के सामने आया। उसके लिए हम अभी निधि लाने के लिए क्या काम करना चाहिए, वहां हमने काम का एक फेरिस्त बनाई है। क्रिकेट एकेडमी देखी जो अच्छी तरीके से चल रही है। बाकी के चौजे तो हमने ऐलान किया है कि वहां बैडमिंटन कोर्ट को एक नया कोर्ट दिया जाएगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे थाना के बैडमिंटन को दिया गया है, तो बैडमिंटन खेलने वाले लोग वो एक बेहतरीन कोर्ट का इस्तेमाल कर सके। चौथा कोर्ट खराब है बैडमिंटन का, उसको मरम्मत करके उसको नया तरीके से किया जाएगा। पीछे लॉन टेनिस कोर्ट खराब है, मुमरा कौसा की आवाम के लिए एक टर्फ दिया जाएगा जो कम कीमत में होगा, और उधर नया टर्फ बनाया जाएगा। जब फुटबॉल खेलना चाहे तो प्राइवेटली फुटबॉल पे करके खेलना चाहे तो क्रिकेट खेले। हमारे नौजवानों को खेल के मैदान की जरूरत है। आज हमने खेल के मैदान की जगह मुकर्रर की है। इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन कमिश्नर या मंडे के दिन कमिश्नर साहब की मीटिंग है, उधर वहां खेल के मैदान का हम ऐलान करेंगे। उसके साथ में जिन लोगों को वॉक के लिए आना है, जो ऐतराज चल रहा है कि भाई सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर एथलेटिक्स और इनका के सिंथेटिक ट्रैक पे अभी हील्स पहन के आते हो, ट्रैक खराब होती है, उसके लिए नए तरीके से नई जगह पे स्टेडियम के अंदर ही हमने जगह मुकर्रर की है, जिधर वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा बहुत खूबसूरत, जिधर आवाम बिना कोई खर्चे के बिना कोई फीस के उधर जाके अपना वॉकिंग कर सके। इससे अच्छा वो जगह हमने मुकर्रर की है। ये स्टेडियम के सिलसिले के बाद स्कूल में माननीय एकनाथ शिंदे साहब के जरिए हमने पैसे की डिमांड की थी, मरम्मत करने की, बेसिक जरूरतों की, तो 5 करोड़ रुपया निधि मैं शिंदे साहब, अजीत दादा और फडणवीस साहब का शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन श्रीकांत जी शिंदे साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत मदद की ये निधि लाने में, कि मुख्यमंत्री साहब की तरफ से विशेष 5 करोड़ रुपया ये स्कूल की मरम्मत के लिए लाया गया है, और 1 करोड़ रुपया हमने आइडियल मार्केट की इधर की जो छोटी स्कूल है उसके लिए भी ला गया है। यहाँ टॉयलेट के ठेकेदार के मर्जी के लिए 3 महीने से टॉयलेट्स बना के टाइल्स लगा के रखी है, बट उसमें पानी नहीं है। यह मुमरा का डेवलपमेंट, उसके अंदर पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, टॉयलेट सब बंद है। उसके लिए इमीडिएटली हमने ऑर्डर दी, जो कम कर दे चालू करो। हर पानी फ्लोर के ऊपर एक्वा गार्ड रहेगा, और यहाँ का बच्चा साफ सुथरी पानी पीने को उसको मिलेगा। कूलर रहेगा हर फ्लोर पे। लीकेजेस का मामला हमने देखा, स्कूल का क्लासरूम्स को दरवाजे नहीं है, लीकेज है, कांचें टूटी हुई है, ये सब मरम्मत है। स्टाफ को, टीचर्स को, संघर्ष के नाम पे तो यूनियन बना के बहुत मले खा लिए, बट यहाँ टीचर्स को बैठने का इंतजाम नहीं है। उसके लिए आज हमने टीचर्स का किया है कि भाई वो इखराजात में बेसिक करे। नए तरीके से नई स्कूल का चेहरा बदला जाएगा, नया पेंट, जो एक एजुकेशनल ग्राउंड पे होगा, जिसके अंदर स्टेप्स चढ़ते रहेंगे। आप जब पायरियां चढ़ते रहेंगे तो वहां आपको पहाड़े लिखे जाएंगे, 2 2 4 2 3 6, वो पूरा लिखा जाएगा। बच्चों को एक एजुकेशनल माहौल दिया जाएगा। ये सब इखराजात लिए है, जहां लीकेज है वहां शेड का डिमांड किया है, और बाकी के बहुत से डिमांड आए हुए फंड हमारे को मुख्यमंत्री साहब ने दिया है। पैसा आया है, पैसा आवाम के खिदमत के लिए आया है, आवाम को सहूलत देने के लिए आया है। उर्दू और मराठी के 12 स्कूलों को अच्छी सहूलत बच्चों को, टीचर्स को देने के लिए आया है। ठेकेदार पैसा खा के नहीं जाए, क्योंकि यहाँ मिस्टर परसेंटेज हमारे में कोई नहीं है, इसीलिए हमने खुद टीचर्स, स्टूडेंट से बात करके क्या जरूरत है वो रखा है।
ये इखराजात के अंदर जो पैसा बचेगा तो और इधर इंफ्रा के अंदर हम खर्चा करेंगे, और हमारा नया पैसा माध्यमिक स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए आने वाला है। उधर जहां लैब है, लैब क्रिएट करना है, उसके लिए हम इखराजात करने वाले। यहाँ साइंस लैब नहीं है तो हम लैब क्रिएट करेंगे कि 10वीं पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको साइंस लैब मिले। ये सब चीज के लिए हम ये पैसा वापरेंगे। अब मुमरा का हकीकी अवाम के मर्जी का डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा के इलेक्शन को बहुत टाइम है, बट एक अपना कौम का फर्ज होता है और वो फर्ज निभाने के लिए हम लोग हमारे रसूख को वापर के पैसा लाए। शासन ने पहले भी पैसा दिया था, बट वो पैसा गटर में बह के चला गया खाड़ी में। अब ये हकीकी पैसा आपके नजर के सामने दिखेगा। आज ये स्कूल की हालत देखिए, 2015 या 16 में ये स्कूल तामीर हुई थी और अब राबड़ी आई है। 87 में बनी हुई स्कूल देखिए। 87 में सुशील कुमार शिंदे साहब जब यूडी मिनिस्टर थे, नगर विकास मंत्री थी, स्कूल देखिए। और ये देखिए कौन सी नई दिखती है, आप ही तय कीजिए। मैं विजिट लगाता हूँ, इसके लिए मुझे लगा कि जहां हमारा मुस्तकबिल बदलता है, जहां मुस्तकबिल तय होता है, वहां अच्छी सहूलत देनी चाहिए। और वो सहूलत देने के लिए आए बड़े बड़े कौम हिंदू मुस्लिम के नारे मार के हमको उसमें गुमराह रखने से अच्छा है हम तामीरी काम करें और तामीरी कामों पे बात करें। नजीमुल्लाह का तामीरी काम, नजीमुल्लाह का राबड़ी से लेके पूना तक चर्चा हो रहा है काम का। कल हम मिले थे एमएलए और सुनील अन्ना शेड़गे से, तो वो काम की तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या जादू चला रहे मुमरा में, विकास की गंगा, विकास ही विकास। हमारे इस्लाम में एक ही चीज सिखाया गया है कि बोलो, सच बोलो, दिल से बोलो और साफ नीयत रख के बोलो। जब नीयत साफ हो और अल्लाह का खौफ हो तो अच्छा ही काम का नतीजा आता है। मैं आप लोगों के जरिए यहाँ की आवाम से दरखास्त करता हूँ कि हम पढ़ा लिखा रफ्ता है, भले कलवा 55% सब अच्छा है, मुमरा कुछ थोड़ा सा बदमाश है, कुछ इंटरव्यू में हमने यहाँ के नुमाइंदे साहब ने देते हुए सुना है, तो तवज्जो दीजिए कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। आज हमारी पानी की रिक्वायरमेंट, आज 40 MLD के ऊपर हमको पानी आ रहा है। 40 MLD पानी रोज देना 365 दिन में देखेंगे वो डैम पुरने वाला है क्या? एक वो छोटा सा वाटर कलेक्शन पॉन्ड है, उससे कोई इतना बड़ा डैम का पानी नहीं है कि दे सके। बट आवाम ने मांगा, मैं चॉकलेट दे रहा हूं, लोग चॉकलेट खा रहे, और दूसरा चॉकलेट दे रहा हूं तो पहला कड़वा था कि मीठा था वो याद भी नहीं रख रहे। तो उस तरीके से आवाम सिलसिला चल रही है, झूठ का सिलसिला शुरू हो रहा था। इसलिए मैंने क्या कहा, अब हकीकत में सच्चा काम होगा, जो कहा जाएगा वो वापस नहीं लिया जाएगा आपसे और वो मुकम्मल तौर पे आपको मिलेगा। ऐसा कोई डैम की प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई ना डैम का प्रस्ताव MMRD ने किया है, ना ऐसा डैम का प्रस्ताव ना MIDC ने किया है, ना ऐसा डैम का प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने किया, ना ऐसा कोई डैम का प्रस्ताव ठाणे महानगर पालिका ने किया। मैं जितने संस्थाओं के नाम दिया हूं, ये सब पानी के डैम चलाने बनाने का काम करते, इन्होंने किसी ने दिया नहीं है। तो जो कहा गया है वो सिर्फ सारे पत्रकार एक सवाल लेंगे आपसे। नजीब भाई, सबसे जो है सहूलत है शौचालय को लेकर, आज आपने देखेंगे आप तो शौचालय तो बन गया है लेकिन अब तो चालू नहीं किया। आप वहाँ मौजूद थे, आपका वीडियो कैमरा भी चालू था। वहाँ के एक सर ने कहा कि हमने मना किया था, काम नहीं हुआ, बट उद्घाटन करने के जोर पे काम तो कर दिया, बट 3 महीना लॉक करके रखे थे। अब टॉयलेट का भी उद्घाटन होगा, कब्रिस्तान पे तो नाम लग गया, बेगम काम हम भी करते, बट नाम से ज्यादा एक अल्लाह को जवाब रहता है कि आवाम ने हमको सराया है, हमको एक कुर्सी पे बिठाया है, हमको इज्जत दिया है, तो वो काम मेरा फर्ज है, मेरा नाम नहीं। आपने सुना जब भी सरों ने क्या कहा, हमको टाला तोड़ना पड़ा। तो अब सोचो ना, उद्घाटन के पहले उस शख्स को यह भी नहीं समझा कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइन ही कनेक्शन नहीं है। बट हमने इंजीनियर्स को कहा है कोई कुछ नहीं, इमीडिएटली उसका काम शुरुआत करो, टॉयलेट शुरुआत करो। आज टीचर्स ने कहा है कि हमारी रिटायरमेंट की एज हो गई है, तारत खाना हमारी क्या तकलीफ है, और इस तकलीफ इस तरीके से रहेगी जब जहन आपका सुकून का नहीं रहेगा तो
तो आप तालीम कैसे अच्छी दे पाओगे, वो जरूरी है। टीचर भी कुछ अपॉइंटमेंट किए गए आपके तरफ, टीचर के कुछ किया गया है? टीचर्स के अभी आपको बताओ, मैं खुशी की बात है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से 20 टीचर्स लाए गए हुए नए, और टोटल जनाब लोगों से मैंने टीचर्स का पूरा ब्यूरो लिया है कि कितने टीचर्स का में सब्जेक्ट वाइज क्या है क्या नहीं। रूल के हिसाब से 80 बच्चे के ऊपर जब हो जाता है, एक संचेत उसको कहता है, संचेत ही तो एक टीचर्स बढ़ता है, 40 पे 35 पे एक, 80 पे 2, और 80 के ऊपर 83 बच्चे हुए तो तीसरी टीचर्स। तो उसका क्या रिकॉर्ड है, जितने भी कम टीचर्स हैं हम ताबड़तोड़ कोई भी तरीके से भरेंगे। बीच में एक शिकायत आई थी माध्यमिक की, जो मैंने खुसूसन फोन करके रोका। एक यहाँ स्कैम चल रहा था, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर है इधर टेबल कुर्सी लगाते हैं और 8वीं के बच्चों को प्राइवेट में लेकर जाते हैं। समझो 8वीं में 350 बच्चे पास हुए हैं, तो 9वीं में 350 बच्चे जाना चाहिए। ये 8वीं माध्यमिक की स्कूल 10वीं तक ये सबसे पहले राबोड़ी में शुरू हुई, और उसके बाद मैंने 2009 के बाद मुमरा में शुरू की। सर एक बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे कि ये 10th तक का स्कूल, आप इसके लिए कोशिश करेंगे कि ये 12 तक हो? हमने खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब ने इलेक्शन में वादा किया है जी, और हमारा कॉलेज का फंड अभी आने वाला है। आने वाले दिनों में सबसे पहला टप्पा हमारी आवाम को मैं ये वादा दिलाता हूं कि गर्ल्स कॉलेज आपको मिलेगा। 10वीं तक के बच्चे भी मुकम्मल नहीं हो रहे। आज मेहनत करके मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जब भी आपके विधायक नहीं थे, एमएलसी थे। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी दाखिल करके राबोड़ी में पहले शुरू किया और उसके बाद यहाँ शुरू किया। हमारा मंशा ये था कि 10वीं तक बच्चा पढ़ता है तो उसके रास्ते खुलते हैं, अलग हायर एजुकेशन में जाता है, उसका मुस्तकबिल बदलता है। पर हमने यहाँ एक स्कैम देखा है कि टीचरें अपनी संचेती की नौकरी बचाने को 2 महीना 6 महीने का भर के प्राइवेट स्कूल में लेकर जाती है। टीचर्स को सबको ताकीद दिए, 350 बच्चे 8वीं में से गए तो 9वीं में भी 350 बच्चे ही दाखिल होने चाहिए, बीच के हम ड्रॉप आउट नहीं लेंगे। इफ ड्रॉप आउट होता है तो प्रिंसिपल को हमको जवाब देना पड़ेगा। अब सही काम होगा, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी का खाते नहीं है।